हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी में हम लोग आपको देख रहे हैं संचार माध्यम को समझना। बेसिकली हम लोग आईटी सेक्टर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन क्या है, मोबाइल फोन्स कैसे बात कर रहे हैं, इंटरनेट ने कैसे सुबह चीजें आसान कर दी हैं, वीडियो कॉल, वीडियोग्राफी, और मैं जिस तरह से आपको सैटेलाइट के थ्रू पढ़ा रहा हूं इसको ही जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमको बेसिकली आपका मैकेनिकल जो उसका फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल फंक्शन या सॉफ्टवेयर फंक्शन को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एक जनरल सामान्य रूप में उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपका जो हमारा संचार डेवलप हुआ है उस संचार ने कैसे मदद की है, इन सबको देखेंगे। चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर आपके सामने है और एक लेक्चर हमारा इसमें हो चुका है और काफी कुछ चीजें आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। सबसे पहले हम वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और एक बार आप इसको गौर करके देखिए क्या क्या चीजें आपने आपके चैप्टर में पढ़ी, आपको संचार माध्यम से क्या कुछ सीखने का मौका मिलता है या किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि आपकी नजर में संचार है क्या, संचार की महत्वता क्या है और संचार ने किस प्रकार आपके जीवन में क्रांति लेके आया है या क्या इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन सब पर हम लोग बात करने का, जानने का, देखने का प्रयास करें। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, जितना हमने पढ़ा कल तक बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप देखिए, आकाशवाणी है, कोई व्यक्ति दूर से बैठा हुआ रेडियो में कैसे सुनाई देता है, कोई टीवी से हम कैसे देख सकते हैं किसी की न्यूज को, कैसे हम वीडियो कॉल के माध्यम से उसका रियल टाइम फेस हमको दिखाई देता है। ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर आपका महसूस करते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से, अखबार, न्यूज के माध्यम से क्या क्या चीजें आपका ट्रांसफर होती हैं, कैसे कम्युनिकेशंस हैं, इन सबको देखने का, जानने का हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ तक इतना हम लोग देख चुके हैं। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेरी, मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे हम लोग बढ़े। हमने टाइपराइटर की कहानी और उसका इतिहास को देखा, संचार के माध्यम की शुरुआती दुर्लभ वो लक्षण, वो तस्वीरें, वो चीजों को हमने देखने का प्रयास किया कि ये कब कैसे ये सारा दुर्लभता आपका शुरू हुआ था, इनको हम देख चुके हैं। और देखिए कैसा ये आपका मीडिया न्यूज रूम है जो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं इसमें और आगे बढ़ के हम लोग इन सारी चीजों को गौर करके देख रहे हैं एक एक करके। अब देख रहे हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए संचार माध्यम और लोकतंत्र को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझिए कि लोकतंत्र और संचार माध्यम है क्या। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? देख लिया। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में आप समाचार देंगे और उनमें वाली आप घटनाओं पर आपके चर्चा करेंगे और जो उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। संचार माध्यमों से नागरिक को जान सकेंगे कि वो किस प्रकार काम करती है, चाहेंगे कि इनकी अधिकतम किस प्रकार है ऐसे संबंधियों पर, और सार्वजनिक विशेष वियोजन पर हस्ताक्षर और उनके विषय पर जो कार्य अभियान है उन सब पर हम लोग बात करेंगे और एक एक करके हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये चीजें किस तरह से हुई हैं, क्या चीजें हैं, कैसे हम इनको महत्वपूर्ण रूप से समझ सकते हैं, इनको महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं, इनको हमको देखना है। क्लियर है? आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, विचार करते हैं, गौर करते हैं और एक एक करके हम देखते हैं। जानकारी देने के संबंध में आप संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को आप देखते हुए आवश्यक होगा कि जानकारी मिलना सुनिश्चित होगा। आइए अगले प्रश्न पर हम देखें कि एक ही समाचार के दो स्वरूप हैं और इन दोनों स्वरूपों की बात करते हैं। और हम अगले प्रश्न में एक विभिन्न समाचारों की बात करेंगे और पढ़कर किंतु संतुलित समाचार के माध्यम का तात्पर्य क्या है।
अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध है और इनको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और किस प्रकार की सार देखते हैं, कह रहे पत्रिका है, पत्र हैं, आउटलुक हैं, कैसे क्या चीज जारी होती हैं, इन सबको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? और इस तरीके से हम लोग आपका बात भी करेंगे। चलिए, देख लिया? ऐसा कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को ब्रजपात यानी कि विरोधी के चक्का जाम और यातायात का प्रदूषण फैलाने लगता है। राधिका मालिक को हम लोग आपका देखते हैं क्या स्थिति है। राधिका मलिक यानी कि INN कारखानों में के मालिक और मजदूरों को हिंसात्मक विरोध ने आज शहर में गतिरोध रोक रखा है। सड़क पर वाहनों का जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कह रहे सड़क पर जाम लगने के कारण लोग समय से नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने की इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर सकते हैं। यदि सरकार ने कुछ निर्णय आपके जल्दबाजी में लिए हैं, परंतु विरोधियों की माफी समय तक ये है, उनकी इकाइयां गैर कानूनी है, इन्हें बंद होने के लिए शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाता है। शहर के मान्यगण्य नागरिक श्री जैन ने कहा है कि हमारा शहर भारत के व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ आवश्यक है कि शहरों को साफ सुथरा, हरा भरा, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों से हटाकर जाना है और इनको विरोध और मालिक का जो प्रस्ताव है वो हमको देखना है। कारखानों के बंद होने की ओर से घोर अशांति है, ये चीजें बढ़ रही हैं। डेली न्यूज सर्विस के रूप में आप देख सकते हैं। शहर के आवासीय, अब देखिए एक न्यूज को उन्होंने कैसे दिखाया कि प्रदूषण फैलाने के कारण कारखानों वालों ने, ब्रजपात विरोधियों ने चक्का जाम कर दिया, कि प्रदूषण फैल रहा था, लोगों ने विरोध किया और विरोध कर आपका चक्का जाम कर दिया। इधर लिखता है डेली न्यूज का, लिखता है कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। शहर के आवासीय क्षेत्र के रूप में 1 लाख से कारखाने बंद होने की गंभीर समस्या का रूप ले रहे हैं। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक कामगार करबंदी से अपना कड़ा विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी रोजी रोटी छिन गई है। उनका कहना है कि गली नगर निगम की है, गलती नगर निगम की है, क्योंकि आवासीय क्षेत्र में लगातार नए कारखानों को लाइसेंस देता रहा। उन्हें यह भी कहा कि पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया जा सका। कारखानों के मालिक और मजदूरों को बंद करने का विरोध एक दिन का प्रस्ताव था। कारखानों के मालिक के समय में ही सरकार कहती है कि पुनर्स्थान है और बहुत कार्य किए जाएंगे और हम इन पर सुधार या कोई विश्वास हमारा इन पर नहीं है। तो देखिए एक न्यूज को कैसा अलग दिखाया। एक दिखाया कि चक्का जाम कर दिया है क्योंकि जो कारखाने हैं वो आपका प्रदूषण कर रहे हैं, प्रदूषण करने की वजह से लोगों ने विरोध में चक्का जाम कर दिया है। दूसरा न्यूज कह रही है कि लोगों के कारखाने बंद हो रहे हैं, बंद होने की वजह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीनती जा रही है और समस्या हो रही है। तो एक न्यूज को किस तरह से अलग अलग आपका दिखाने का, परोसने का या हमको दिखाने का प्रयास न्यूज के माध्यम से किया जाता है और आप इसको समझ सकते हैं कि न्यूज कैसे ये सारे काम करती है, कि क्या कुछ घटना है, कैसी घटना को हमको एक्सप्लेन कर कर दिखा रहे हैं, प्रयास करा रहे हैं कि भाई इस तरह की घटना है, ऐसे इसमें काम हो रहे हैं और हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इस तरीके से आप सब कुछ देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। वास्तवता तो यह है, यदि आप में से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो ही समाचार में ही एक पक्ष जान पाएंगे। अगर कह रहे आप पत्रकार पढ़ रहे हैं, एक ही समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो केवल हो सकता है कि वो पक्ष, मान लीजिए जैसे आप प्रदूषण का मुद्दा है, वो लोगों की का ज्यादा पक्षकार हो सकता है, जो फैक्ट्री के मजदूर हैं उनका पक्षकार हो सकता है, मजदूरों का पक्षकार हो सकता है, जो फैक्ट्री के मालिक है उनका पक्षकार हो। तो आपको एक अखबार पढ़ने से एक ही विजन, एक ही पक्ष का जो चीज है वो क्लियर होगी। यदि आपने न्यूज इंडिया पढ़ते हैं तो आप विरोधियों की
बातें व्यर्थ उत्पन्न लगेंगी। यातायात बाधा में उत्पन्न करता है और अपने कारखानों से शहर प्रदूषण को बाहर फैलाता है। आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। दूसरी ओर आप इंडिया डेली का अखबार पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापना का प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक विलक्षण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर दृष्टिकोण की चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्रता छोड़ी जाती है। उन पर जो अपनी स्वतंत्रता है वो आपकी छोड़ी जाती है। इन सब को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये बैलेंस है और ये कैसे आपका बैलेंस बना हुआ है, और इन बैलेंसिंग को हम लोग गौर करके देखते हैं। हो गया? चलिए थोड़ा सा आगे देखिए और इन पर आप बात कीजिए। क्या कुछ है, कैसे कुछ है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना समाचार माध्यमों के माध्यम पर ही निर्भर करता है। स्वतंत्र समाचार का तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए गए समाचार को नियंत्रित करना, प्रभावित करना है। समाचार के वितरण को वो आपका निर्देशित करते हैं, क्या उनमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र, संचार, इन सब को पढ़ेंगे और इन सारे रिपोर्ट को जानेंगे, देखेंगे भाई क्या कुछ किस प्रकार से है, कैसे कुछ है। थोड़ा सा इन पर हम लोग आपका देख कर जो है विचार करेंगे और विचार करके हम इन सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इन पर हम बात कर लेते हैं एक एक करके क्या कुछ मुद्दा है, कैसे कुछ चीजें हैं। थोड़ा इनको देख लेंगे तो चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी और एक एक करके हम इनको देख सकते हैं। ठीक, चलिए यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आगे बढ़े। संचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। कैसी हो? विश्वसनीय हो और आपका तटस्थ, मतलब इस तटस्थ का मतलब होता है स्थिर जानकारी हो। इन्हीं के आधार पर तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसमें मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है सरकार, उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार पत्र का कुछ अंश फिल्म के दृश्य, गीत आदि व्यक्ति जन समुदाय पर पहुंचते हैं तो प्रतिबंधित करते हैं, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या देखते हैं उनको? सेंसरशिप कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेंसरशिप। तो सेंसरशिप के आधार पर, बेस पर इन सब चीजों को देखने का, जानने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या कुछ है, किस तरीके का आधार है। इन सब पर हम लोग बात करेंगे। भारत के इतिहास में ऐसा भी समय आया है जब सरकार ने संचार माध्यमों पर सेंसर लगाया है और इसमें बुरा समय 1975 से प्रतिबंध में आया है। यद्यपि सरकार फिल्मों पर निरंतर सेंसरशिप रखती है, लेकिन संचार माध्यमों को देखते हुए संचार पूरी तरह से ऐसा नहीं करता है। इन चीजों का अभाव, ये सारी चीजें आपका दिखाई देती हैं। क्लियर है? टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं, तो देखते हैं टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं। इन सबको एक एक करके हम गौर करके देखते हैं। क्लियर है? इन सबको हमको देखना है, बात करनी। बताइए क्या करता है टीवी हमारे साथ? हमारा मनोरंजन करता है। हमें कोई चीज पसंद है, हम उसके अनुसार अपना चैनल बदलकर दूसरा चैनल देख सकते हैं। कोई चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हम उसको नहीं देख सकते, कुछ और देखना है तो देख सकते हैं। यानी कि हमारे पास विकल्प के माध्यम को सुनिश्चित करता है। क्लियर है? क्या किस तरह की चीजें ये हमको दिखाई देती है। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा आप देखिए और हम इसमें थोड़ा जानेंगे कि बहुत से घरों में अधिकांश समय पर आपका टीवी चलता है। चारों ओर दुनिया के बारे में बहुत सारे समाचार, खबर हैं और हम टीवी को देख सकते हैं। दुनिया के देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके समाचार को कैसे प्रभावित करती है? टीवी पे अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, बहुत सारी बहू, जैसे पारिवारिक, धारावाहिक कार्यक्रम, खेल कूद, कौन बनेगा करोड़पति, जीवन को वास्तविक दर्शाने वाले कार्यक्रम चलते हैं, जैसे बिग बॉस कार्यक्रम, समाचार पत्र है, खेल की, राजनीति की, इन सब की खबरें आती हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत बहुत महंगा होता है, सॉरी मांग होती है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम
दिखाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित करते हैं। आप ऐसे पर विचार करेंगे कौन सा कार्यक्रम हो सकता है जो आपका टीवी में आपके दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता, बल्कि टीवी से जो है अमीर के जीवन को अधिकतम या गरीब के जीवन को अधिकतम, ये सारी चीजें दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या दिखाया जाता है, किस प्रकार की चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सबको दिखाने का, जानने का ये सारा प्रयास जो है किया जाता है और उनको देखते भी। क्लियर है को कौन सी चीज किस तरह से आपको प्रेजेंट की जा रही है। हमारे सोचने की जरूरत है कि टीवी हमारे पर, हमारा काम पर प्रभाव पड़ता है, दुनिया के बारे में टिप्पणी करता है और अपना रुख और आप अपने मूल्य को कैसे बताता है। और यह समझने की जरूरत है कि हमारा आदर्श है कि कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और हम यह भूलते नहीं है। टीवी समाचार पत्र उत्सुकता भर चुके हैं और बहुत सारे कुछ देखकर इन सब टीवी की ओर ध्यान नहीं दे पाते। फिल्म स्टार, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनंजय व्यक्तियों की जीवन शैली पर ऐसा प्यार है जो इनको सब कुछ गढ़ चुका है, इनकी प्रतिक्रिया है और इनको सहज दर्शक बनता है और इनको सब कुछ काम कर पाता है। और ये इन सब में आपका दुख है गई बात है इन सबको। तो क्लियर है, इन सबको हम लोग एक एक करके आपका देखते हैं कि किस प्रकार का कार्य करते हैं, कैसा कार्य है, इन सबको हम लोग आपका देखने का प्रयास करते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और इनको हम लोग वो आपका देख रहे हैं। समाचार पत्र संतुलित वितरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है और समाचार माध्यम के विषय में शोध करने वाले लोगों का काम कहना इसलिए है कि समाचार माध्यमों में आपका पारिवारिक प्रतिष्ठानों को नियंत्रण होता है और कई बार वितरण के एक ही पक्ष को ध्यान केंद्रित करने में हित होते हैं। समाचार माध्यम निरंतर धन की आवश्यकता रहती है और विज्ञापन भारी रहता है और उनके विरोध को लिखना कठिन हो जाता है और विज्ञापन देते समय व्यवहार से गहन जुड़ाव और ये सारी चीजें आपकी होती हैं और इन पर हम एक एक करके इन सारी चीजों को आपका देखते हैं, समझते हैं कि भाई क्या है, किस प्रकार की चीजें हैं, ताकि हम इनको समझ सकें और इनको देख सकें। इन सबको व्यवहारिक रूप से जानना होगा। आप देखते हैं समाचार पत्रों में विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन पे लोग लिखते हैं और लिखने पर उनको पूरा जो उनके फैक्ट हैं उनको चेक किया जाता है कि कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जो शायद हम गलत दे रहे हैं। तो उन सारी जानकारियों को भी आपका एक एक करके लिखा जाता है। हम उनको चेक करते हैं कि भाई ऐसा तो ना हो कोई हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपका मिसमैच हो, कोई ऐसा हो कि जानकारी अलग साबित हो गई हो। तो इन सबको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इतना आप देख चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? इसके अतिरिक्त समाचार माध्यम किसी भी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उनमें विश्वास है कि इसे विचार रूप से हो जाए और वे वहां ज्ञान पर जन समर्थन को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बात खत्म। तो इतना हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और इतना करा के इसमें आप देख सकते हैं कि जन समर्थन को, मुद्दे को ध्यान रखना है, क्या चीजें हैं, किन पर नजर रखनी चाहिए, इन सबको हम लोग आपका गौर करके आपका देखते हैं और एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? तो एक बार थोड़ा सा आप बेटे, मेरे सभी बच्चे जो हैं, आप एक बार पीछे देखेंगे जो हमने रिवीजन किया है। क्लियर है। तो टीवी सैटेलाइट में क्या है, हमने उनको देखने का प्रयास किया है कि भाई कैसे समाचार पत्र हैं, कैसे पत्र पत्रिका काम करती हैं, क्या उनका माध्यम है, कितनी जानकारी को हम लोग देखते हैं। इन सब चीजों को हम लोग देखकर हम बात करते हैं, उनका प्रारूप क्या है। और जैसे कारखानों को लेकर अलग अलग न्यूज छपी है, अलग अलग विजन और अलग अलग आपके दृष्टिकोण को दिखाता है हमको। उसी आधार पर हम इन सब चीजों की बात करते हैं। क्लियर है। और न्यूज आपका संतुलित होनी चाहिए, वास्तविकता पर चर्चा होती है, कैसे उनको लिख पाना है, रिपोर्ट को माध्यम बनाना, स्वतंत्रता पर निर्भर करना, ये सारी चीजें हैं।
कैसे ब्रॉडकास्ट होता है, सरकार पर कैसे उनका नियंत्रण है, किसी फिल्मों पर, किसी दृश्य पर, किसी गीत पर कैसे आपका सेंसरशिप लगाई जाती है, इन सब पर बात करते हैं। और टेलीविजन हमको क्या दिखाते हैं, क्या परोसते हैं और क्या हम उनमें देखना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से ग्राहकों को वो आपका दिखाया जाता है, बात की जाती है। क्लियर है? अब ये सारी चीजें हमने जो है अपने लेक्चर के अंतर्गत देखने का, जानने का प्रयास किया है कि क्लियर है कि क्या किस प्रकार से है, इनको हम सब ध्यान रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये बच्चों हमारे संचार माध्यम में जो आपका समाचार है, जो न्यूज़ है, जिसकी बड़ी महत्वता है, उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थे जो हमने देखने का प्रयास किया। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। शेष बचे हुए पार्ट को हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।